नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। हम क्षेत्र से आ गए हैं, फिर निकलेंगे बाहर, क्षेत्र का हालचाल जान लें। तो मैं आपको बता दूं, बिहार विधानसभा चुनाव में माहौल गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का तो माहौल चल ही रहा है, दौर चल ही रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो कि अभी इस माहौल से गायब हैं। कहा जाए तो चुनावी नेता हैं, वो अभी गायब हैं। और किसके इशारे पे गायब है ये भी मैं बताऊंगा। कहीं न कहीं से राजनीति से जोड़ के देखें तो बहुत बड़ा सियासी ड्रामा नजर आ रहा है इसमें। कहीं न कहीं इसमें नीतीश बाबू की चाल नजर आ रही है। इस राजनीतिक प्रपंच को समझने वाले हमारे साथ बाबा मौजूद हैं और वो बताएंगे ये जो प्रपंच चल रहा है, अभी जो चुनावी सियासी ड्रामा से बाहर है कुछ लोग, उसकी एंट्री होने वाली है। वो नेता कौन है, क्या एंट्री किसके नाम पर होगी, कब होगी, तमाम बातें बताएंगे हमारे बाबा। चलिए बाबा, शुरुआत करते हैं आपसे। बताइए बाबा। पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने बिहार विधानसभा चुनाव में दिल्ली से पटना आने का, बिहार आने का जो मन बनाया था वो सफल होता नजर आ रहा है। आपने भी बहुत कुछ बिहार की जमीनी हकीकत को समझा। बिल्कुल। बचपन में जब आप होंगे तो उस समय राजनीति की समझ नहीं होगी। हालांकि कहा तो यह जाता है कि यहाँ पेट से बच्चा जन्म लेता है तभी राजनीति सीख लेता है, लेकिन राजनीति के गुर सीखने के लिए और पत्रकारिता के लिए राजनीति का बड़ा ही मुफीद जगह माना जाता है बिहार। और बिहार में जब भी राजनीति की बात होती है तो यहाँ के राजनीति चौक चौराहे, गली मोहल्ले, खास करके चाय पान की दुकान पे आप जाएंगे, लिट्टी घुगनी की दुकान पे जाएंगे तो आपको बिहार की राजनीति वही असली राजनीति समझ आएगी। और हर जगह से घूम करके आए हैं, टेम्पो पे बैठे हैं, टमटम पे बैठे हैं, ट्रैक्टर पे बैठे हैं, बस के छत पे बैठे हैं, यहाँ तक कि वो जो जीप होता है, जीप के छत पर भी बैठे हैं और जुगाड़ गाड़ी पर भी बैठे हैं। जैसा कि विशाल आप लटक क्या है, बिहार के विकास का जो पूरा मापदंड है, पूरा खाका जो है वो जुगाड़ गाड़ी बताती है कि बिहार कितना विकास किया है। हालांकि एक चीज़ और है कि लगातार आप जो भ्रमण कर रहे थे, आप बेगूसराय गए, आप जमुई गए, मुंगेर गए, नालंदा गए। बेगूसराय में गए तो बेगूसराय के सांसद को लोग खोज रहे थे, कह रहे थे कि चुनाव में भी नहीं नजर आ रहे हैं, गिरिराज बाबू के सब खोज रहे थे। बिल्कुल। वहीं जमुई की बात करें तो जमुई में चिराग पासवान ने जिस तरह से एनडीए में धधकाया है वो तो अब क्या कहा जाए। मुंगेर की बात करें जो सब लफड़ा का जड़ था, जिसके चलते नवादा छोड़ करके गिरिराज बाबू को बेगूसराय जाना पड़ा, वहां भी लगातार नवादा से शुरू कीजिए मुंगेर तक सब लोग खोज रहे थे। ये वो नेता हैं जो कभी भी चुनावी समीकरण और चुनाव में लोग इन्हें खोजते हैं, चटकारे लेकर इनकी बातें सुनते हैं और ये ऐसा भी मादा रखते हैं कि कहीं ना कहीं ये समीकरण को भी बदलने का रुतबा रखते हैं। हालांकि लहर चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। हालांकि इनको कहा जाता है कि ये हार्डकोर नेता हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये और भी बातें करते हैं जिससे कि वोटों का पोलराइजेशन होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसके जो वोटर हैं उसको वोट दें, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आने के बाद इन लोगों पर कहा यह जा रहा है। विकास, जब आप घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो विशाल बार बार लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि आखिर ये लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं, पूछ रहे हैं। तमाम बातें हैं कि कहाँ है, नेता भी नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अभी नीतीश बाबू ही नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या बात है। तो बार बार लोगों का ये कहना था और हमारा भी आंकलन देखने को जो मिल रहा है, इनके ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह पर देख रहे हैं तो एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि इनको सिर्फ जन्मदिन की बधाई और किसी की अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है या किसी का पुण्यतिथि है तो उस दिन संवेदना व्यक्त। जन्मदिन से बात याद है बाबा, आज गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है, बधाई दे दीजिए। गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। शिव शक्ति आप पर कृपा बनाए रखें। आप देश के गृह मंत्री हैं और हम चाहेंगे कि आप दीर्घायु हों, आपकी लंबी उम्र हो और इसी तरह से बिहार की राजनीति में आप अपने ध्रुव तारा की तरह चमकते रहें। तो इन लोगों के बारे में कहा यह जा रहा है, जैसे आपको हमने नाम भी बताए थे, बहुत सारे नाम हैं। जैसे आप गोपाल नारायण सिंह की बात कर लें, सचिदानंद राय की बात कर लें, टून्ना पांडे की बात कर लें। हम शुरुआत कर रहे हैं, आप बात कर लें अश्विनी कुमार चौबे की, आप बात करें गिरिराज सिंह की। बिल्कुल, आप कद्दावर नेता हैं। इन सारे नेताओं की बात अगर करें आप तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक टीस तो जरूर रहती है कि ये नेता आखिर कहाँ है। अब लगातार लोग खोज रहे हैं कि क्या इन लोगों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कारण रोका गया है या फिर इनकी एंट्री कब होगी। क्या
सर्वे में ये बातें भारतीय जनता पार्टी को सबको पता चल गया। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता नहीं है कि क्या होना है। बिल्कुल। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब इनकी जरूरत है। या हो सकता है विशाल कि प्रधानमंत्री की कुछ रैलियां हैं, जी जी, प्रधानमंत्री के रैलियों तक इन्हें रोक करके देखा गया कि उसके बाद माहौल क्या होता है। अब प्रधानमंत्री की रैली जब होगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को पूरा उम्मीद है कि नीतीश और मोदी की ये जोड़ी जब मंच पे आएगी तो सारे समीकरण बदल देगी। लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जो हमारे आंकलन बता रहे हैं। आपसे जो लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे, हम देख रहे थे, हम सुन रहे थे, लोगों के मन में एक ही बात है कि वो परिवर्तन करना चाहते हैं। अब परिवर्तन क्या करना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार को हटा करके भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को लाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में गिरिराज सिंह की जरूरत होगी और चिराग पासवान की भी जरूरत होगी। और चिराग पासवान की जरूरत होगी तो चिराग पासवान को जीरो पर बोल्ड होने की बात कहना भी आपके समझ से बाहर है। जी जी। दूसरी तरफ आप किसे हराना चाहते हैं? आप क्या तेजस्वी यादव को हराना चाहते हैं? तो उनके सभाओं में भीड़ जो देख रहे हैं आप, उससे अंदाजा आपको लग जाएगा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार, संपादक नमन मिश्रा जी भी अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे, सुमन घूम रहे थे, पल्लवी घूम रही थी, प्रिया से बहुत सारे नेताओं ने बात किया, राकेश बहुत जगह गए थे, आप तो घूम ही रहे हैं। मैंने भी कई नेताओं से बात किया, कई लोगों का साक्षात्कार मेरे साथ भी हुआ है। इन सारे लोगों का कहना एक ही बात है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। एक तरफ नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए मजबूर है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का बैक बिचिंग भी करवा रही है। भीतर खाने में उसके नेता लगातार नीतीश कुमार का किरकिरी किए हुए हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान को एक साथ रखना चाहती है केंद्र में, और तीसरी तरफ चिराग पासवान का बिहार में जम के किरकिरी करवा रही है। बाबा कहीं न कहीं इसके पीछे नीतीश कुमार तो कहीं नहीं है। वही बात समझ से बाहर है। और नीतीश कुमार जब इतने मजबूत हैं, इतने उनमें शक्तियां हैं, तो फिर इन शक्तियों के आगे तो लोहा मानना पड़ेगा। अब आगे जो बात है कि क्या छोटे छोटे वैसे जगहों पे गिरिराज सिंह यूजफुल हैं, जहां ये समझा जा रहा है कि वहां तो पहले से भी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्या वहां जाकर स्थिति अच्छी करने गए हैं? आपने देखा होगा किस तरह से बहुत कुछ कहने के बाद नीतीश कुमार कुछ मुद्दों पर निश्चित रूप से समझौता हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार इस पूरे माहौल को देख करके एक बात तो निश्चित बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह समझ लिया है कि अगर नीतीश कुमार से हम अलग हटे तो हमारे जो सीट आने हैं वो नहीं आएंगे। सीट आने के बाद पड़ जाएंगे, चुनाव होने के बाद, परिणाम आने के बाद हम अपने हिसाब से चीजों को बदल सकते हैं, जिसमें माहिर मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है इसके लिए भी, लेकिन हमारा जो आकलन है कि प्रधानमंत्री की रैली जैसे ही 1 या 2 रैलियां होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खुल जाएगी। और ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो सच्चिदानंद राय हों, गोपाल नारायण सिंह हों, अश्विनी कुमार चौबे हों, गिरिराज सिंह हों या टुन्ना पांडे हों, ये सारे लोगों को छू बोल दिया जाएगा और ये सारे अपने अपने रंग में आ जाएंगे। इस बीच में एक बात फिर आपसे कहना जरूरी हो गया है कि क्या प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन हटाना उचित था? क्या कोरोना संकट में चुनाव होना जरूरी था? गिरिराज सिंह ने लिखा है कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। ये प्रधानमंत्री ने कल बोला है, प्रधान सेवक ने स्पष्ट तौर पे बोला है कि भैया हमने लॉकडाउन खत्म किया है। और लॉकडाउन क्यों खत्म हुआ है सब कोई जानता है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कल तक गिरिराज सिंह बड़ी मुखर होकर के नवरात्रि में फल फूल की बात किया करते थे कि फल काहे नहीं आप नवरात्रि में देते हैं। इस बार तो बहुत ज़रूरत है गिरिराज जी, इस बार लोगों के पास पैसे का भी अभाव है, नवरात्रि में लोग बहुत सारे बंधनों से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति में यदि आप लोगों के तक घरों तक फल पहुंचा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत गरीब लोग हैं जो नवरात्रि में हैं, मैं भी हूं, उसमें से मैं भी हूं, आप भी हैं। जी बिल्कुल, नवरात्रि मेरी भी चल रही है। आप चाहें तो फल भिजवा सकते हैं, सब लोगों को फलहार करवाइए और गरीबों को खोजिए ना। ऐसे भी आज गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है जी। तो ऐसी स्थिति में एक बात तय नजर आ रही है, जो हमारा आकलन है कि गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे की तो कमोबेश एंट्री हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, बहुत जम करके हमला किया है उन्होंने। हमला करने के पीछे हम चाहेंगे कि आप जरा सा गिरिराज सिंह के वो ट्वीट पढ़ दें जिन्होंने उन्होंने बधाई जो दिया है। जी बा, तो मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ गिरिराज सिंह का। बेहतरीन रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूँ। ये ट्वीट है गिरिराज सिंह का। चलिए बात बताइए। इसके बाद जो है साफ तौर पे
अलग अलग जगहों पर अश्विनी चौबे भी प्रचार में धीरे धीरे आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि नौकरी नहीं, नौकरी देने के लिए, पैसा का जुगाड़ करने के लिए ये सारा नौटंकी हो रहा है। कहीं कहीं पर ये बातें अब शुरू हो चुकी हैं। नौकरी के बारे में हमने आपको विस्तृत ब्यौरा दिया था कि किस तरह से हमारे बिहार के जो वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, अगर नहीं देखा है आपने तो आप भोरे भोर में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये बातें स्पष्ट कर दी हैं कि उनके पास या बिहार के पास क्षमता नहीं है लोगों को नौकरी देने का। उतने पैसे का तनख्वाह कैसे दे सकते हैं, उनके पास कोई जुगाड़ नहीं है। इस बीच में मैं देख रहा था कि लालू जी 4 बीघा ज़मीन लेकर नौकरी का आश्वासन देते हैं। मैंने इस तरह की बातें अश्विनी चौबे कहते हैं। दूसरी बात है कि अश्विनी चौबे लगातार, चूँकि लालू प्रसाद के साथ उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, भागलपुर में उनके पुत्र का टिकट कट गया है। पिछली बार हालांकि जीत हार का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं था और वो जीतने की स्थिति में थे। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अश्विनी चौबे ठीक है, सब कुछ अपने जगह पर, लेकिन जिस तरह से इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के में जो 2 खेमा चल रहा है, भले इसे इनकार कर लिया जाए, लेकिन 2 खेमा जो चल रहा है वो हर हाल में नीतीश कुमार को चिराग पासवान से भी ज़्यादा चाहता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने, भले ही इस बार परिवर्तन हो जाए। जी, एक बहुत बड़ी बात है और ये बातें भीतर खाने में जबरदस्त चल रही है। आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, जो बातें हैं उसे मैंने आपको बता दिया और यही कारण है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बहुत आगे निकल रहे हैं। घोषणा पत्र की बात हमने आपको बधाई दी है और घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि चिराग पासवान के घोषणा पत्र में आरजेडी की बू आ रही है। भैया, बू तो उनके शरीर से आ रही है, एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की। भले ही नीतीश कुमार की बू नहीं आती हो, लेकिन एक बात तो पक्का है कि उनको एनडीए का नशा सवार है और इस नशे को अगर आप पूरा डोज नहीं देंगे तो आप नशेड़ी क्या करता है आपको पता ही है। जी बिल्कुल, सत्ता का नशा बड़ी खराब होता है। और हमें कई नशेड़ी भी मिले जो कि कह रहे थे कि शराबबंदी कहाँ है, जब चाहिए तब मिल जाएगा। तो विशाल, एक चीज है कि शराबबंदी के लिए तो सीधे तौर पे कांग्रेस ने कह ही दिया है कि समीक्षा करेंगे, हम समीक्षा करेंगे, बिल्कुल समीक्षा करेंगे। और समीक्षा करेंगे दिशा मतलब, समीक्षा का मतलब क्या होता है? शराब का चालू हो जाना। कई लोग तो हमें ये तक कह दिए कि जब तक सरकार शराब चालू नहीं करेगी तब तक नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात इन सब के बीच में एक चीज के बहुत ज्यादा मजबूती से बात आ रही है, वो बात यह रही है कि जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को आपने देखा होगा, भारत लाइव ने भी खबर को दिखाया, प्रमुखता से दिखाया। सबसे पहले हमने ही आपको खबर दिखाया था किस तरह से बीजेपी के मंत्रियों को लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, हुड आउट कर रहे हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को भी काले झंडे दिखाए गए थे, हुड आउट किया गया था। इसका मतलब है कि जनता में थोड़ा सा आक्रोश जरूर है। और इस बीच में एक चीज़ जो कि आरजेडी ने कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है और मनोज झा ने उसका समर्थन किया है, सुनील सिंह जो हैं बिस्कोमान वाले, आप जानते हैं एमएलसी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि हमारी सरकार आती है तो हम 2 चीज़ करेंगे। एक तो भ्रष्टाचारियों की पूरी जांच करेंगे जी, तह से उनके खोज के लाएंगे और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन्हें हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम भ्रष्टाचार को किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। दूसरा चीज़ है कि प्रशासनिक दृष्टि से हम शासन और सत्ता को बड़ी मजबूत करेंगे। किसी भी महिला को कितनी भी रात हो जाए घर से बाहर निकलने में ज़रा भी चिंता नहीं हो। ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं और इन बातों को लेकर के ही नीतीश कुमार 2005 में आए थे, 2020 हो गया, 15 साल के बाद आकलन तो हो गए ही नीतीश कुमार जी। और इस आकलन में अगर गिरिराज सिंह को आप रोकते हैं, अश्विनी चौबे को रोकते हैं, अगर इन लोगों को आप रोक के रखते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर नाराज जरूर होंगे, जो कि नाराजगी साफ नजर आ रही है, लोग खोज भी रहे हैं। हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बाकी विशाल, आप जो कहना चाहते हैं? जी, तो जैसे आपने देखा कि बाबा ने सब कुछ आपको खोल के बता दिया, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, किसको आगे आने की जरूरत है, बीजेपी को नुकसान कहाँ होगा, कहाँ क्या कुछ होने वाला है। तो अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं कोई बड़ी खबर के साथ। बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है घमासान, पल पल आपको हम अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। हम आएंगे, आप बाबा आएंगे, तमाम हमारी टीम क्षेत्र में घूम रही है। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहूंगा। धन्यवाद।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।